तबीयत बहुत खराब हो रही है। या मेरे अल्लाह दिल डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह। अम्मी आपको कुछ नहीं हुआ है। अरे बहादुर, सुन रहे हो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? जी सुन रहा हूँ। अरे तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? अरे यहाँ मैं मरे जा रही हूँ, चीख रही हूँ, और तुम्हारी बीवी कह रही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे झूठा कह रही है। अम्मी मैं आपका हौसला बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं। अरे रहने दो, कोई हिम्मत नहीं बढ़ा रही तुम तो मौका चाहती हो मुझे झूठा साबित करने के लिए। ठीक है, मैं खामोश ही ठीक हूँ। हौसला रखिए। अरे बहादुर मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले चलो, ये डॉक्टर तो बिल्कुल नाकारा है, लगता है कहीं का कंपाउंडर है ये तो। हाँ दिखा दूंगा, पहले टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जाए। अरे कब आएंगी रिपोर्ट जब मैं मर जाऊंगी? गुड्डू के बच्चे, बहादुर भाई आपने मुझे बुलाया। बहादुर भाई, तुम्हें मैंने कहा था अम्मी की रिपोर्ट्स लेकर आओ, आपने तो नहीं कहा था, तो अब कह रहा हूं जाओ जाके अम्मी की टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आओ। ओके, मैं बस यूं गया और पता नहीं कब आया। अरे दफा हो जा, जल्दी से आ जा। अरे बहादुर की माँ मर जाएगी तो इस घर को कौन देखेगा? अम्मी हौसला रखिए। शाजिया तुम जरा मेरे साथ आओ। अरे बहादुर के अब्बा, लगता है आप मुझे याद कर रहे हैं। अरे इतना भी याद मत कीजिए, मिल लूंगी कुछ अरसे के बाद आपसे, अभी मत याद कीजिए। अरे यहाँ बुला के क्यों खड़ा कर दिया? शाजिया मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। हाँ तो सही समझते थे। तो फिर क्या जरूरत थी अम्मी से ऐसी बात करने की? कैसी बात? जैसी तुम कर रही थी वैसी बात। अरे मैं उन्हें हौसला दे रही थी। अरे देखा, तुम्हारे हौसला देने की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया है। अरे उन्हें तो बहाना चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का। शाजिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीमार माँ के बारे में ऐसी बात करने की? जब वो बीमार नहीं थी मैं तब भी ये कहती थी कि सास और बहू के दरमियान अपनाइए का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तो वो बीमार है ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम उन्हें खाने पर रोक टोक नहीं कर रही थी? हाँ तो इस उम्र में घी और तेल वाले खाने नहीं खाने चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात तो तुम्हें करनी चाहिए। तो मैं कब ऐसे खाने खाती हूँ? अरे मेरा मतलब है उनके सामने अपना मुंह खोलने से एहतियात करनी चाहिए। अच्छा तो अब मैं अपनी जबान में ताले भी लगा लूं? अरे शाजिया तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही, आप अम्मी को समझाने के बजाय ना गलत बात कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। आए गुड्डू कहाँ रह गया? आए रिपोर्ट ही नहीं लाया, मेरा दिल। आंटी अंकल, आंटी मैं आपकी रिपोर्टें ले आया। आए मारोगे क्या मुझे वक्त से पहले? अब मुझे क्यों दे रहे हो? तो फिर किसको दूं? खोल के पढ़ के सुनाओ ना, मुझे कौन सा अंग्रेजी पढ़ना आती है? आंटी मेरा एक उसूल है, किसी का लव लेटर हो या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट, मैं कभी भी नहीं खोलता। अरे बकवास बंद करो, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है। चलो खोल के पढ़ो। अच्छा खोलता हूँ। या अल्लाह, या मेरे खुदाया, क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मेरी टेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हो और क्या? अरे वो तो मैं जानता हूँ कि मैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट देख रहा हूँ। अरे तो मालूम है तो पूछ क्यों रहे हो? रिपोर्ट्स में जो लिखा है उस पर यकीन नहीं आ रहा। क्या कुछ झूठ लिखा हुआ है? काश जो लिखा है वो झूठ होता। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया गुड्डू? 10,000 के टेस्ट करवाए और तुम चाहते हो कि रिपोर्ट झूठी हो? अरे मेरा मतलब है कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। हाँ, क्या बुरा लिखा है इसमें? अब रिपोर्ट्स में लिखा है कि आपका दिल 20% चला, 80% फारे हो गया। अरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल 20% काम कर रहा है, 80% खत्म हो गया। तभी मैं कहूँ मेरा दिल इतना हल्के हल्के क्यों चल रहा है? मैं मरने वाली। अब बहादुर जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगी। बहादुर क्या हुआ अम्मी? अरे बहादुर मैं मरने वाली हूँ, मेरी रिपोर्टें ठीक नहीं आई है बहादुर। आंटी की रिपोर्टें ठीक नहीं आ रही? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मेरा दिल सिर्फ 20% काम करे, मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? ये गुड्डू ने खुद मुझे रिपोर्टें पढ़ के सुनाई है। गुड्डू तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है? क्यों? मरीज की रिपोर्ट पढ़ के कौन सुनाता है उसको? मैं? बिल्कुल पागल हो। अरे ऐसे क्यों डांट रहे हो? खुद में क्यों लड़ रहे हो? मैं मरने वाली हूँ, मेरे बारे में सोचो। नहीं अम्मी, आप नहीं मरेंगी, आप नहीं मरेंगी अम्मी। झूठी तसल्लियां मत दे उनको।
क्यों दे रहे? अरे अरे बहादुर, सुन रहे हो तुम्हारी बीबी क्या कह रही है? ये तो चाहती है कि मरती हुई औरत को कोई झूठी तसल्ली भी ना दे। आए, आए, आए। अब अम्मी मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ, उस पर भी आप मुझे डांट रही हैं। अरे देखो, मैं मरने वाली हूँ। जब से इसको पता चला है मेरा दिल 20% काम कर रहा है, मुझसे बहस किए जा रही है। चाहती है कि कल की मरती आज मर जाऊं। आए मेरे अल्लाह। शाजिया चुप। मैं बोलता हूँ बिल्कुल चुप हो जाओ तुम, एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखता हूँ। शाजिया! बहादुर, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। अरे अंकल मुबारक हो, आंटी आने वाली है, तैयारी कर लें। अरे दफा हो। आए। यार शाजिया, कितनी देर से समझा रहा हूँ, अब तो रोना बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस घर में मुझे ब्याह कर लाए थे या भगा कर लाए थे? क्यों, तुम्हें याद नहीं क्या? अरे मुझे याद है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ब्याह कर लाया था ना? तो फिर मेरे साथ इस घर में इतना बुरा सलूक क्यों होता है? अरे यार छुटकी, तुम भी ना गलत बात पे नाराजगी को लेके बैठ गई हो। भाईजान आप ना चुप रहे। अरे गुड्डू ठीक तो कह रहे। अरे भाई देखें, आंटी ने थोड़े दिनों में चले जाना है, उनकी बात का बुरा मानने का कोई फायदा नहीं है, उसके आगे की सोचें। क्या? भाई आंटी जब चली जाएंगी तब आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अरे जैसे गुजार रहे हैं वैसे गुजारेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ बहादुर भाई, ये घर बहुत बड़ा है आप दोनों के लिए, ये घर भेज दें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। शाजिया, इस घर को बेच देते, 2 कमरों का अपार्टमेंट ले लेते, एक गाड़ी ले लेते छोटी सी, और बाकी पैसों का बिजनेस। हाँ ठीक। बहादुर भाई बात सुने, गाड़ी में तो मैं पीछे बैठ जाऊंगा, लेकिन ये 2 कमरों का अपार्टमेंट 3 लोगों के लिए छोटा नहीं पड़ जाएगा? 3 लोग? 3 लोग कौन? वहां सिर्फ मैं और शाजिया ही तो रहेंगे। क्या मतलब, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम वापस जाओगे अपने घर हैदराबाद, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अरे जाओ जाओ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारे जैसे फालतू इंसान के साथ बैठ के वक्त जाया करूं। गाड़ी में बैठूंगा, बड़ा आया फ्री हो जाता है। हट, गाड़ी में बैठूंगा। हट। बहादुर, मैं देखती हूँ। बहादुर! मतलब बहादुर भाई मुझसे होशियारी कर रहे हैं? अच्छा, इसका पता लगाना पड़ेगा। अब आंटी आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। हैं? कितने तो बेवकूफ हो। अरे जो शख्स मरने वाला हो उससे ऐसे सवालात करते। यही सोच रही होंगे कि ऊपर जाके मेरे साथ क्या होगा। सॉरी आंटी, असल में मैं ना आपकी वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या? मेरी वजह से? अगर आप मर गई तो मेरा क्या होगा? क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। देखिए बहादुर भाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये तो आपकी मोहब्बत और शफकत है जिसकी वजह से मैं इस घर में रुका हुआ हूँ। हाँ, ये तो सच बात है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। कैसी दरखास्त? मरने से पहले अपनी जायदाद का बंटवारा कर दें। अरे चलो हटो यहाँ से। मैं क्यों जायदाद का बंटवारा करूं? मेरी जायदाद का एक ही वारिस है, बहादुर। सारी जायदाद उसी के नाम होगी। क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अरे तुम कहाँ से मेरे बेटे हो गए? अरे इतनी खिदमतें की है मैंने आपकी, सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ आपसे। लोग कहते हैं सिर्फ माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, मैं तो कहता हूँ बहन की सास के पैरों के नीचे भी जन्नत होती है। हैं? सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, बल्कि मैंने तो छुटकी से ये भी कह दिया कि मैंने रोशन आरा जैसी लड़की जिंदगी में नहीं देखी। क्या लड़की? हाँ, सब लोग यही कहते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? वो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा इस गरीब के नाम भी कर दें। मगर क्यों? आप यकीन करें, आपके जाने के बाद मैं आपकी इतनी तारीफें करूंगा, इतनी तारीफें करूंगा, कहूंगा कि मरहुमा जैसी खातून तो कोई थी नहीं, बेचारी भरी जवानी में ही चली गई। अरे माँ सदके, सच बताओ, तुम वाकई ये बातें करोगे मेरे जाने के बाद? हाँ आंटी। अच्छा एक और काम करना मेरे। अब हाँ जी बोलें। मेरे मरने के बाद ना मेरा शनाख्ती कार्ड कहीं फेंक देना, ये छुपा देना। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती ना कि लोगों को मेरी असल उम्र पता चले। अगर कोई पूछे तो कह देना कि 40 साल की थी। लोग नहीं मानेंगे। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि लोग कहेंगे 40 की तो लगती ही नहीं थी ना, 33 या 35 में होगा तो शायद मान जाएं लोग। कितनी सच्ची बातें करते हो तुम। वैसे सब मुझे यही कहते हैं कि आप लगती नहीं है इतनी उम्र की। अच्छा मैं एक काम करती हूँ गुड्डू, मैं ना डिफेंस वाली जो दुकान है ना बड़ी वाली,
वो तुम्हारे नाम कर देती। अरे आंटी क्या बात है आपकी, रोशन आरा आंटी जिंदाबाद। एक काम करता हूँ मैं ना आपके लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म सूप बना के लाता हूँ, सूप। रोशन आरा आंटी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? इतना चीख क्यों रहा है? उसे बातें सच्ची करता है। सभी कहते हैं कि मैं लगती नहीं हूँ, लड़की लगती हूँ। आंटी आंटी आंटी, आपके लिए मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म सूप बना के लाया हूँ। खुश रहो तुम, कितनी मेरी खिदमत करते हो। तुमने खुद बनाया? जी अपने हाथों से। बहुत ही बदजायका और फीका सा सूप है। मुझसे तो ये नहीं पिया जाएगा। अरे अम्मी थोड़ी सी एहतियात, उसके बाद तो आप सब कुछ खा सकती हैं। अरे क्या एहतियात करूं, वैसे ही मरने वाली हूँ, एहतियात करने से क्या हो जाएगा? अम्मी आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन से बात कर ली है। क्या बात की? पहले तो मैंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की बात की, उसके बाद कुछ बिजनेस की बात की, और हाँ मैंने उसके बाद आपके इलाज की भी बात की। तो क्या पक्की बात है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ। लो, मैंने तो जायदाद तकसीम करने का भी फैसला कर लिया था। जायदाद में तकसीम? हाँ। मेरे अलावा और किसको दे रही हैं आप जायदाद? अरे गुड्डू को, और किसको? कित्ती तो मेरी खिदमत करता है। हैं? हाँ हाँ, कितना प्यारा बच्चा है। मैंने सोचा है कि डिफेंस में जो बड़ी दुकान है ना मेरी, वो मैं इसके नाम कर दूंगी। हैं? अम्मी ये गलत बात है। अरे इसमें क्या गलत है? ये आपको गुड्डू बेवकूफ बना रहा है। तो क्या मैं बेवकूफ बन गई? हाँ। तुम ये कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं कहने का मतलब तो वही था। शर्म करो बहादुर, शर्म करो। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया इस दिन के लिए कि तुम मुझे ऐसी बातें सुनाओ। अरे अम्मी आपको खुदा का वास्ता मैं बता रहा हूँ, आपको इस गुड्डू की बातों में मत आए, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। चुप करो तुम गुड्डू से जेलस हो रहे हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुमसे मरती हुई माँ की खुशी नहीं देखी जाती। जा रही हूँ मैं इधर से, कुछ नहीं खाना मुझे। अगर आंटी खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, सेब खाऊंगा खाली। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आंटी आपने देखा था बहादुर भाई कैसा गुस्सा हो गए थे। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बहादुर के गुस्सा होने से क्या होता है? बहादुर के अब्बा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मेरी मर्जी में जिसके नाम तकसीम करूं या ना करूं। आंटी अगर आप ना होती ना तो मेरा कुछ नहीं होता, मैं तो बिल्कुल रुल जाता। है? वो क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी आंख बंद हुई, वहाँ बहादुर भाई मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? दुकान कर रही हूँ ना मैं तुम्हारे नाम। आंटी मैंने तो बिजनेस ही सोच लिया है। वो क्या? मैंने सोचा है मैं एक बड़ा जनरल स्टोर खोलूंगा, उसका नाम रखूंगा रोशन आरा जनरल स्टोर। फिर? और काउंटर पे आपकी खूबसूरत सी तस्वीर लगाऊंगा। वो क्यों? जो कस्टमर आपकी तस्वीर देख के तारीफ करेगा कि वाह क्या खातून है, उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। हाय, अरे गुड्डू तुम कितने अच्छे हो। मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों से मेरी तारीफें करवाओगे? कैसा जबरदस्त प्लान है ना। बहुत अच्छा प्लान है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक काम करना ना, छोटा सा काम है, जो भी तस्वीर लगाओ ना उसे कहीं से एडिट करवा लेना, और ज्यादा रंग बना देना, नाक बना देना और खूबसूरत बना देना। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर पे सब कुछ हो जाता है ना। अरे आप परेशान ही ना हो, ये भी हो जाएगा। अच्छा मेरा एक और काम कर दो। अरे हुक्म करें। अरे मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा है, किसी अच्छी जगह से ना पिज्जा बर्गर ये ब्रोस्ट लाके खिला दो मुझे। आंटी आपकी तबीयत खराब है, आपको तो परहेजी खाना खाना चाहिए। खबरदार, अब बहादुर की तरह तुम भी मुझे मशवरे देना मत शुरू हो जाओ। जितना कह रही हो उतना करो। आंटी अगर बहादुर भाई को पता चल गया ना कि मैंने आपको बाहर से ब्रोस्ट लाकर खिलाया, वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा प्यारे, अभी दुकान मैंने तुम्हारे नाम की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर दुकान चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे, और इस घर में जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बात चलेगी, समझे तुम? बिल्कुल ठीक है, लाएं पैसे दें। हैं? फिर से पैसे दूं? कल 2000 दिए थे ना, जाओ उन्हीं में से लेकर आओ। मनोज कहीं का हर वक्त पैसे मांगता रहता है। नहीं ये आसिया कहाँ है? वैसे तो हर वक्त आप मौजूद होती है। वाह भाई वाह, क्या महारानी साहिबा बैठ के कॉफी पी रही है और मोबाइल पे गेम खेल रही है। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ क्या मतलब? यहाँ तुम्हारी सास मरने वाली है और तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है। आपको कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। तुमने मेरे कमरे की हालत देखी है? नहीं तो क्या हुआ आपके कमरे को? सारा कमरा बिखरा हुआ है,
चलो चल के सफाई करो। अब क्या घोड़ा गाड़ी भेजो तुम्हें भाई? नहीं नहीं नहीं, चलें चलें, मैं कर देती हूँ साफ। चलो आओ आओ आओ, देखा मेरा कमरा देखो। अरे पर यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ठीक है ठीक है, ये देखो। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये देखो खराब है ना, अब ठीक करो। लेकिन ये सब तो आपने ही किया है ना? हाँ हाँ मैंने किए, लेकिन ठीक तुम करोगी। अरे आप जानबूझ के मुझे क्यों तंग कर रही हैं? मैं जानबूझ के करी हूँ, क्योंकि बहादुर और तुम्हारी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अभी तक तो मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, लेकिन अब मैं मरने वाली हूँ, तुम्हें तंग करके जाऊंगी, क्योंकि तुम तो आजाद हो जाओगी। अच्छा, तो आप इसलिए ही सब कुछ कर रही हैं? अभी तक तुमने सास का असली रूप देखा नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम उस रूप को देखने के लिए तरसती रहो। चलो चलो जल्दी से सब ठीक करो, चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी। आखिर काम की आदत भी तो पड़नी चाहिए ना। मेरे बाद क्या करोगी? शाजिया, ओ शाजिया, शाजिया, कहाँ मर गई? जी अम्मी। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सारी चीजें बिखरी हुई हैं। अब मैं सही कर देती हूँ। हाँ वो तो तुम सही करोगी, जब मैं कहूंगी तो तुम करोगी। खुद से ख्याल नहीं रखती घर की। मैं मर जाऊंगी तो कौन देखेगा? सारा वक्त घर को देखती रहूं। अम्मी, ये अम्मी को क्या हो गया है? खुद तो बीमार हो गई है, हमें भी बीमार कर देंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? बहादुर, ये तरीका बहुत गलत है। सॉरी शाजिया, मुझे ख्याल नहीं रहा। किस बात का? ये कि खड़े होके पानी पीना गलत है। मैं अम्मी की बात कर रही हूँ। अम्मी ने क्या कर दिया? अम्मी ने मुझे तंग करके रख दिया, सुबह से सारे घर के काम करवा रही हैं। शाजिया कर लो ना, कुछ दिनों की तो बात है। अच्छा, तो क्या मैं पहले काम नहीं करती थी? तो फिर मसला क्या है? भाई वो जान के पूरे घर के काम फैला रही है और फिर मुझे कह रही है करने को। बहादुर, बहादुर, तुम्हारी बीवी मेरा जरा ख्याल नहीं करती। क्यों, शाजिया ने क्या कर दिया? अरे करती तो कुछ नहीं है ना, मिल जो गई है शरीफ और मासूम के साथ। मिलती ना कोई चंडाल सास तो होश ठिकाने आ जाते। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे तुम्हें मेरे खाने का कोई ख्याल है कि नहीं? पता है कि मैं दिल की मरीज हूँ, मुझे वक्त पे खाना चाहिए होता। और तुमने कुछ सोचा कि क्या पकाओगी? आप बताएं, मैं बना देती हूँ। क्या पकाओगी? निहारी पाए बिरयानी, जो आप बोलेंगी बन जाएगा। हाय बहादुर, देख रहे हो ना, इसको मालूम है कि मैं दिल की मरीज हूँ और जानबूझ के ऐसे खाने बनाएगी कि मैं वक्त से पहले मर जाऊं। शाजिया, तुम जाओ और अम्मी के लिए कोई परहेजी खाना पकाओ। हाँ, और जरा जल्दी पकाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे बेटे, तुम ही मेरा ख्याल करते हो, वरना इससे तो कोई फिक्र ही नहीं। देखा 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 देखा, मैं यही कह रही थी आपको। यार शाजिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ दिनों की बात है, प्लीज बर्दाश्त कर लो। जहर डाल दूंगी मैं खाने में। या अल्लाह, बैठ के पीना। ये इंग्लिश को इतनी मुश्किल तो है नहीं। बहादुर ठीक ही कहता है, अम्मी रोज एक पेज इंग्लिश का देख लिया करें, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आंटी 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 आंटी, मैं आ गया आंटी। अरे वो तो तुम घर में दाखिल हुए तो मुझे पता चल गया कि तुम आ गए हो। अच्छा, वो कैसे? इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही थी। अरे वो मैंने महंगा वाला परफ्यूम लगाया ना, इसलिए। ब्रोस्ट पे? नहीं नहीं, खुद पे। अरे मैं तो ब्रोस्ट की खुशबू की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ना ब्रोस्ट खोलते। जी जी। सब्र नहीं हो रहा। अम्मी, आपके लिए सादा चिकन का सालन। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट मंगवाया मैंने अपने लिए। तो मुझसे परहेजी खाना बनवा के आप ये कर रही हैं, रोज खा रही हैं? मेरी मर्जी। अच्छा, बहादुर, बहादुर, यहाँ आए। क्या हुआ शाजिया? ये देखिए क्या हो रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अरे मैं भी यही कह रही हूँ। आप लोग अकेले अकेले ब्रोस्ट खा रहे? बंदा झूठे मुंह से ही पूछ लेता है। मैं ये नहीं कह रही। तो फिर क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मुझसे परहेजी खाना बनवा के ये लोग रोज खा रहे हैं। ये तो लाने वाले की गलती है। हाँ, ये गलती भी मेरे भाई की है। अरे बहादुर, तुम देख रहे हो किस तरह चीख चीख के बातें कर रही है तुम्हारी बीवी। इसका बस चले ना तो ये तो मुझे आज ही मार दे। इससे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही। यार शाजिया, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कितनी बार समझाया, अपना मुंह बंद रखा करो अम्मी के सामने। अरे तो मुझसे परहेजी खाना क्यों बनवाया, घर का इतना सारा काम भी क्यों करवाया? अरे मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, जब मैं मर जाऊंगी ना तो जो तुम्हारी मर्जी में आए करते रहना। अभी तो जी भर के खाने दो मुझे।
इस वक्त कौन आ गया? शाजिया जाओ जाके देखो। लो चिप्स लो। अरे रुको यार। जी भाई फरमाइए। रोशन आर साहब का घर यही है? जी जी यही है। मैं लेबोरेटरी से आया हूँ, ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स पर वो तो भाई ले आए। वो जो रिपोर्ट्स लाए हैं वो गलती से एक्सचेंज हो गई, उनकी सही रिपोर्ट यही है, ये देख लीजिए। हैं सही रिपोर्ट है, दिखाएं। अरे ये तो बिल्कुल सही रिपोर्ट्स हैं। जी जी। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? चलो खा लो तुम भी। भाईजान मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अरे क्यों झूठ के, मैंने क्या किया है? आप अम्मी की गलत रिपोर्ट्स लेकर आए लैब से। ये देखें असली रिपोर्ट ये है। क्या कह रही हो शाजिया? जी अम्मी को कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा इन्फेक्शन हुआ था और वो रिपोर्ट्स किसी और मरीज की थी। अरे क्या तुम सच कह रही हो? मैं अब नहीं मरूंगी। अरे मरेंगी तो आप अब भी, लेकिन हाँ इतना जल्दी नहीं मरेंगे। तो इतनी बुरी शक्ल बना के और दुखी दिल से क्यों कह रही हो? अरे ये सब बातें छोड़े, सबसे पहले इस मनूस गुड्डू को पकड़े जिसकी वजह से हम इतनी मुसीबत में फंसे रहे। हाँ और आपकी वजह से अम्मी ने मुझसे इतना काम भी करवाया है। खवातीन और हज़रात, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ खाना खा के। आई थिंक आई शुड लीव। अरे कहाँ जा रहे हो तुम्हारी? तुम